हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल कैरियर पॉइंट विद शाश्वती। दोस्तों, मैं आज आपके लिए फिर से कुछ गवर्नमेंट वैकेंसीज लेके आई हूँ जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर मैनेजमेंट की तरफ से निकल के आया है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जो भी फर्दर गवर्नमेंट वैकेंसीज और उसके रिलेटेड नोटिफिकेशन हो मैं आप तक पहुंच जा सकूं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर मैनेजमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है और मैं यहाँ पे होम पेज पे हूँ, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। यहाँ पे मैं 3 डॉट पे क्लिक कर रही हूँ और मैं देखना चाहती हूँ कहाँ निकल के आया है। अनाउंसमेंट पे क्लिक करते हैं और अनाउंसमेंट पे क्लिक करने के बाद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पे क्लिक करते हैं तो हम पहुंच जाएंगे क्या एम्प्लॉयमेंट न्यूज निकल के आया है इस सेक्शन के अंडर। ठीक है, देखिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के सेक्शन खुल गया है और यहाँ पे आप जैसे आप सब देख सकते हैं स्क्रीन पे, वॉक इन इंटरव्यू ऑन 14/10/2025 फॉर सिलेक्शन ऑफ यंग प्रोफेशनल 1 एंड फील्ड असिस्टेंट प्योरली ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस एट ICAR IIWM भुवनेश्वर। देखिए जैसे कि आप सब देख सकते हैं यहाँ पे कुछ चीजें क्लियर हो चुकी हैं। ये इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्शन हो रहा है, कोई भी रिटन एग्जाम नहीं है। और कब है इंटरव्यू? 14 अक्टूबर 2025 को है इंटरव्यू। कौन से पोस्ट के लिए? यंग प्रोफेशनल और फील्ड असिस्टेंट के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस का पोस्ट होने वाला है। ठीक है, और कहाँ पे? ICAR IIWM भुवनेश्वर में। ठीक है, डॉक्यूमेंट लिंक दिया गया है, चलिए डिटेल्स में डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे निकल के आ गया है डॉक्यूमेंट का लिंक और हम चलिए डिटेल्स नोटिफिकेशन डिस्कस करते हैं। ICAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर मैनेजमेंट है। एडवर्टाइजमेंट निकला है जैसे कि मैंने बोला, किस पोस्ट के लिए? यंग प्रोफेशनल 1 पोजीशन और फील्ड असिस्टेंट के लिए, दोनों पोस्ट के लिए निकला है। ठीक है, इंटरव्यू बेसिस पे ही सिलेक्शन होने वाला है। कब है आपका इंटरव्यू डेट? जिसे मैंने बोला 14 अक्टूबर 2025 को। इतना तो समझ में आ गया है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का जॉब होने वाला है और अंडर फार्मर फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंडर ये सब आएगा। कहाँ पे है? भुवनेश्वर, ICAR IIWM में। पहले बात डिस्कस करते हैं। यंग प्रोफेशनल 1, कितना पोजीशन है? 1। कितनी आपको सैलरी मिलेगी? 30,000 पर मंथ। कंसोलिडेटेड है, मतलब आपका यही परमानेंट रहेगा, इससे ज्यादा आपका सैलरी नहीं दिया जाने वाला। ठीक है, ये फिक्स्ड है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? डिप्लोमा होना चाहिए बच्चों का जो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, या इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटल या कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए, या तो IT या तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। ठीक है, उसके साथ 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसी भी फील्ड में आपने डिप्लोमा किया है इन किसी फील्ड में, तो इन किसी फील्ड में 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आपका। अगर ये नहीं है तो आपका BTech होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या तो कंप्यूटर एप्लीकेशन IT या तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। ठीक है, या तो BSc इन एग्रीकल्चर अगर आप हैं तो भी चलेगा। एज लिमिट क्या चाहिए? देखिए, मिनिमम 21 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए आपका, मैक्सिमम 45 ईयर्स ऑफ एज। इसका मतलब क्या है? 21 से 45 के अंदर जो भी कैंडिडेट्स है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कौन से प्रोजेक्ट के अंडर आप काम करने वाला है, आपको पोस्टिंग मिलने वाला है? ICAR नेटवर्क प्रोजेक्ट प्रेसिशन एग्रीकल्चर एट IIWM सेंटर्स के अंडर आप काम करेंगे। ठीक है, आपका जॉब रहेगा। का नेचर ऑफ ड्यूटीज क्या होगा? असिस्ट करना होगा एक्टिविटीज को जो NEPPA प्रोजेक्ट के अंडर आता है। ठीक है, पोस्टिंग कहाँ रहेगी? ICAR IIWM भुवनेश्वर में ही रहेगी। नेक्स्ट, फील्ड असिस्टेंट का देख लीजिए, एक ही पोस्ट है। सैलरी कितना है? 15,000 पर मंथ। कंसोलिडेटेड है, इसका मतलब क्या है? ये आपका फिक्स सैलरी है। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? बैचलर डिग्री होना चाहिए साइंस में, एग्रीकल्चर में या तो हॉर्टिकल्चर में। ठीक है, इन किन्हीं फील्ड में से आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए। डिजायरेबल मतलब प्रेफरेंस किसे मिलेगा? जिनका एक्सपीरियंस होगा रूरल सर्वे कंडक्ट करने का, या तो फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम में, डेमोन्स्ट्रेशन में, फार्मर फील्ड्स में। ठीक है, इन लोगों को पहले प्रेफरेंस मिलेगा। एज लिमिट क्या है? 35 ईयर्स और 40 ईयर्स के अंदर जो भी कैंडिडेट्स हैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किस प्रोजेक्ट के अंडर आप काम करने वाले हैं? फार्मर फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंडर आप काम करने वाले हैं, जो वाटर एंड लाइवलीहुड एंड सिक्योरिटी इंप्रूविंग वाटर प्रोडक्टिविटी इन ट्राइबल डोमिनेटिंग पैडी फॉलो रेन फिट एग्रो इकोसिस्टम ऑफ ओडिशा के अंडर आता है। आपका नेचर ऑफ ड्यूटीज क्या रहेगा? असिस्ट करना, मॉनिटर करना, ऑर्गेनाइज फील्ड लेवल एक्सटेंशन एक्टिविटीज इंक्लूडिंग डाटा कलेक्शन, ये सब आपका काम रहेगा। ठीक है, पोस्टिंग कहाँ रहेगा? फार्मर फर्स्ट प्रोजेक्ट जो कि मेंढासाड़ खोर्धा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, आ गया समझ में? नीचे चलते हैं, इंस्ट्रक्शंस देखते हैं। जो भी कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए फिल कर रहे हैं वो
पहले एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करें, उसे फिल करें, उसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अटैच करें और फिर इंटरव्यू के लिए जाएं। देखिए आपका जो भी एप्लीकेशन है आपको डायरेक्टली उस एप्लीकेशन को फिल करके इंटरव्यू के दिन ही लेके जाना पड़ेगा, कहीं पे अपलोड नहीं करना है, उसका सिस्टम नहीं दिया गया है। एप्लीकेशन कौन सा, एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में मैं नीचे बता दूंगी कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है। आप बस इतना समझ लीजिए कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, उसे अच्छे से भरना है, उसके साथ सपोर्टिंग रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। आपका कोई भी फोटोकॉपीज हो, जितने भी रेलिवेंट सर्टिफिकेट्स है क्वालिफिकेशंस के अंडर आते हैं सारे उसके साथ अटैच करने हैं, सारे फोटोकॉपीज, ठीक है। थोड़ा साइज फोटोग्राफ भी देना पड़ेगा, ठीक है। उस रेलिवेंट सर्टिफिकेट्स में क्या क्या होगा मैं बता देती हूँ। मार्टिकुलेशन सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, आपका 12th सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट अगर है तो, पीएचडी का सर्टिफिकेट अगर है तो, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका है, आप एसटी एससी या ओबीसी एप्लीकेंट हैं तो, आपका वर्क एक्सपीरियंस कहीं पे है तो आप वो दीजिएगा, ठीक है। आपका वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, चाहे वो आधार, वोटर आईडी, पैन या डीएल हो। आ गया समझ में। अगर कोई और अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है तो भी आप अपलोड कर सकते हैं। कोई भी टीए और डीए नहीं दिया जाएगा इंटरव्यू अटेंड करने के लिए का, ये तो मैंने बता दिया कि ये टेम्परेरी बेसिस पे आपका रिक्रूटमेंट हो रहा है। नंबर 10 पॉइंट पे आप देख सकते हैं आपको इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, जो भी बच्चे इंटरव्यू अटेंड करने वाले हैं, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं इस पोस्ट के लिए, 9:30 तक ICAR IIWM में भुवनेश्वर में पहुंच जाइएगा, लेट मत कीजिएगा, इसलिए यहाँ पे दिया गया है। आपका इंटरव्यू अराउंड 11 AM को होगा, पर आपको रिपोर्टिंग टाइम कब है, 9:30 को है, ठीक है। पॉजिटिवली 9:30 तक सेंटर पे पहुंच जाइएगा। आ गया समझ में। आप कब तक काम करेंगे, मतलब आपकी वो जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस का जो पोस्ट है वो कब तक रहेगा, 1 साल 2 साल या कितने महीने हो सकता है ना, कुछ पीरियड तो हो सकता है। देखिए 31/3/2026 मतलब आपका 31 मार्च 2026 तक कंप्लीट हो सकता है। अगर उसके पहले कंप्लीट हो गया या उसके बाद कंप्लीट हुआ, ये प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। पर एज बिकॉज आपको एक डेडलाइन देना है, अप्रोक्स डेडलाइन, तो उन्होंने एक लिख दिया है 31 मार्च 2026। इसके पहले भी अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो आपका ड्यूरेशन ऑफ जॉब एंड हो जाएगा। अगर इसके बाद तक चलेगा तो आपका काम भी चलेगा, और जब ये प्रोजेक्ट एंड होगा तभी आपका काम भी टर्मिनेट होगा। आ गया समझ में, क्लियर। चलिए डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। ये देखिए एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया गया है, फोटो देना, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, क्या पोस्ट अंडर कौन से ICAR IIWM में आप काम कर रहे हैं उसका, आपका फुल नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, आपका एज, आप सेक्स मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर है वो, मैरिटल स्टेटस देना पड़ेगा, आपका एड्रेस देना पड़ेगा, कम्युनिकेशन एड्रेस, मोबाइल नंबर एंड व्हाट्सएप नंबर दीजिएगा, ईमेल ID, SC ST OBC दिव्यांग, अटैच प्रूफ, डिटेल्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, 10th में कितना, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD एनी अदर, कौन सी ईयर में पास किए हैं, मैक्सिमम मार्क्स कितना है, मार्क्स कितने ऑब्टेन किए हैं, परसेंटेज कितना रहा है, सारे क्वालिफिकेशंस में, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स क्या है, कौन सी जगह पे काम कर रहे थे, कौन से पोस्ट पे थे, कब से कब तक काम किया, कितना एक्सपीरियंस था आपका, ये सारे, ठीक है। अगर आपको ये सब भरना है तो आप भर सकते हैं। डिक्लेरेशन में आप लिख लीजिएगा आपका नाम, आपका सिग्नेचर, फुल कैंडिडेट सिग्नेचर, आपका डेट एंड प्लेस, ठीक है, हो गया। बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था कि मेरा वीडियो इतने पेशेंस के साथ देखने के लिए। फिर मिलेंगे कुछ नए गवर्नमेंट वैकेंसीज के साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।